10 बड़ी बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी आपने फज़करा बयान किया कि अद्दुखान, एक धुआं जाहिर होगा, दज्जाल, दज्जाल भी जाहिर होगा, दज्जाल आएंगे और दुनिया में फसाद मचाएंगे। मेरे भाइयों, दज्जाल कैसा आदमी होगा? एक आंख से काना होगा, बाल घुंघराले होंगे, कोई ये बता रहे कि उनका रंग सुर्ख होगा, कोई बता रहे सफेद होगा। दज्जाल आके लोगों को बहकाएंगे। एक हाथ में नकली जन्नत होगी, दूसरे हाथ में नकली जहन्नम होंगी। हकीकत में जिनके जो हाथ में जन्नत है वो जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है, और जिन हाथ में आग है जहन्नम है वो जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत है। दज्जाल आएंगे, हमें धोखा देंगे, और दज्जाल का माना ये होता है फ्रॉड करने वाला, दज्जाल का माना ये होता है धोखा देने वाला। अगर उसके धोखे में आ गए मेरे प्यारे साथियों तो हमारा ईमान खतरे में है, हमें जन्नत नहीं मिलेगी। और तमाम अंबिया किराम यही कहा करते थे, अपनी उम्मत को यही कहा करते थे, डराया करते थे, ऐ लोगों तुम दज्जाल के फितने से बच जाना। इसलिए अल्लाह के नबी भी दुआ ये सिखला गए हैं, मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, कि तुम दज्जाल के फितने से पनाह मांगते रहो। दज्जाल आएंगे, फितना मचाएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होंगे। मेरे भाइयों, नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम, एक बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। एक नबी जिंदा है, क़यामत से पहले पहले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की मस्जिद में आएंगे, टाइम फजर का वक्त होगा, लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कांधे सहारे दे के आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इंतजार में होंगे लोग कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाए, लेकिन हजरत ईसा कहेंगे, ऐ फला तुम नबी की उम्मत हो, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत हो, मैं तुम्हारा इमाम नहीं बनूंगा, मैं मुक्तदी हूँगा, मुक्तदी के सफ में शामिल होऊंगा, मैं तुम्हारा इमाम नहीं हूँ। तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग इमाम बनो, मैं तुम्हारी इक़्तिदा करूंगा, मैं मुक्तदी बनूंगा। ये एक नबी आएंगे इस दुनिया में मेरे भाइयों, लेकिन हमारा इमाम नहीं होगा। ये उस उम्मत की फजीलत है, ये हमारी और आपकी फजीलत है कि एक नबी आएंगे, एक रसूल आएंगे, वो भी हमारा इमाम नहीं बनेगा, इस उम्मत के पीछे वो नमाज पढ़ेंगे। बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि वह तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, सूरज पश्चिम से तुलू होगा। जो सूरज पूरब से तुलू होता है वो पश्चिम से तुलू होगा। मेरे प्यारे साथियों, क़यामत आने से पहले पहले दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से तुलू कर दिखाए। लेकिन क़यामत की बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है, वह सलासता खुसूफ, 3 जगह ज़मीन धंसा दिए जाएंगे। वह खस्फुन बिल मशरिक, मशरिक की जगह में, वह खस्फुन बिल मगरिब, मगरिब की जगह में, वह खस्फुम बि जज़ीरतिल अरब, और जज़ीरा अरब में 3 जगह पे ज़मीन धंसा दिए जाएंगे। मेरे भाइयों, वह आखिरी निशानी यह है कि नारुन तखरुजु, एक आग निकलेगी, ततरुदुन नासा इला महशरिहिम, और लोगों को मैदान महशर की तरफ ले जाएंगे। जब ये निशानियां पूरी हो जाएंगे, इस बात की अब दलील है, अल्लाह इसराफिल को हुक्म देगा, इसराफिल सूर फूको। इस्राफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेगा, सूर में फूक मारेगा, कब्रों से लोग धड़ धड़ निकलेंगे, कब्रों से लोग निकल जाएंगे। जमीन में जलजला शुरू होगा, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जमीन पूरी तरह से झंझोड़ दी जाएंगी, हिला दिए जाएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान हैरत से कहेगा, इंसान हैरान हो जाएगा और कहेगा कि क्या हो गया है, अचानक ये धमाके की आवाज़ क्या है, ये आवाज़ कैसी, इंसान कहेगा, और ज़मीन अपने अंदर बोझों को निकाल देंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो ज़मीन में छिपे हुए ख़जाने, ज़मीन तमाम चीज़ों को बयान कर देंगे। कोई ये कहता है कि ज़मीन में होने वाले करतूतों को ज़मीन बयान कर देंगे, बिअन्ना रब्बका वहालहा, इसलिए कि ये तेरे रब का फरमान है, ये तेरे रब का हुक्म है। जमीन में कोई अगर बदकारी किए है, जमीन में कोई किसी को कत्ल किया है, जमीन में कोई किसी को मारा है, जबरदस्ती किसी ने जमीन छीनी है, तमाम चीजों को जमीन बयान कर देंगे। मेरे भाइयों, उस वक्त का आलम ये होगा, अल्लाह फरमाता है कहीं
وحی پر کہ لوگو الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، تم نے کیا کیا ہے، ہاتھوں سے کیا کیا ہے، پیروں سے کیا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو گواہی دیں گے۔ زمین بھی اپنے اندر ہونے والے تمام کرتوتوں کو بیان کریں گے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکیاں کی ان کو بھی ان کا رزلٹ دے دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو بھی اس کا رزلٹ دے دیا جائے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا قیامت برپا ہوگی، اسی قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، خڑخڑا دینے والے، انسان کو چوکنا کر دینے والے۔ جب کوئی آدمی گھر میں اور دروازہ لاک ہے، دروازہ بند ہے، اس کو آواز دینے کے لیے دروازے کو دستک دیے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کا ایک نام القاریہ ہے، خڑخڑا دینے والے۔ وما القاریہ، اور تجھے کیا معلوم کہ کھڑکھڑا دینے والے کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، کس نے بتایا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پراگندہ حال ہو جائیں گے، انسان بکھرے ہوئے ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ بھی روئی کی طرح، دھنے ہوئے روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، یہ پہاڑ کتنا بڑا پاورفل ہے، یہ پہاڑ کتنا وزندار ہے، پہاڑ کو ہلا نہیں پا رہے، پہاڑ بھی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کا ٹھکانہ عیش و عشرت والی زندگی ہوگی، اور جن کی نیکیاں کم ہوگی، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں کم ہوگی، فَأُمُّهُ ہاویہ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے کس نے بتایا ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ حال ہوں گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، لوگ قبروں سے دھر دھر نکلیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، لوگ قبروں سے دھر دھر نکلیں گے، میدان محشر کی طرف جائیں گے، تیز تیز چلیں گے، تیز تیز دوڑیں گے، میدان محشر میں لوگ ہو جائیں گے۔ اس وقت کا حال کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس وقت کا حالت اور اس وقت کا عالم یہ ہوگا، حالت یہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بیٹی سے بھاگ جائیں گی، شوہر بیوی جو ہمیشہ ایک ساتھ رہے پوری زندگی، ایک دوسرے کا رشتہ نبھایا، ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، سب میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اس وقت کا حال میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، میدان محشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اے گمانی والوں، آج میری تقریر لچکدار نہ ہو لیکن آپ کو فکر آخرت سے جوڑ رہا ہوں، اس وقت کا حال یہ ہوگا، لوگ میدان محشر کی طرف جب جائیں گے اور انہیں جمع کیا جائے گا، حال یہ ہوں گے بغیر ختنہ کے انہیں اٹھائے جائیں گے، بغیر کپڑے پہنا ہوئے ننگے بدن اٹھائے جائیں گے، ننگے پیر اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے والرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گے، اشارہ اس بات پر تھا کہ شرمندگی کا حال ہوگا، شرمندگی کی کیفیت ہوگی، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، جب شرمگاہ کھلی رہے گی، ننگے جسم رہیں گے، ننگے پیر رہیں گے، ننگے بدن رہیں گے، مرد عورتوں کی طرف دیکھے گا، عورت مرد کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے عائشہ نہیں، اس وقت کی کیفیت اس طرح ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا،
अल-अम्रु अशद्द, उस वक्त का हाल ये होगा कि उस वक्त का मामला ही कुछ और सख्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। दुनिया में थोड़ी देर के लिए सैलाब आ जाए अचानक, आप किसी की फिक्र नहीं करेंगे, अपनी जान को हथेली में लेंगे और चल पड़ेंगे। जब ये दुनिया का हाल है, आंसू गैस छोड़े जाएं, कुमारी में छोड़े जाएं, बाप छोड़ दिए, बेटा छोड़ दिए, सब पाकुड़ की तरफ भाग रहे हैं, सब कहीं और भाग रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछेगा। मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त मैदान महशर का क्या हाल होगा? क्या कोई किसी से पूछेगा? नहीं पूछेगा। मेरे भाइयों, हाल ये होंगे कि कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। मेरे भाइयों, कुरान ने उस ज़लज़ले का नक्शा खींचा और फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, आए लोगों, अपने रब से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा सख्त है। क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा सख्त है। तुम उस ज़लज़ले से बचो। उस ज़लज़ले से कैसे बचोगे? उस दिन की हालत ये होगी, उस दिन का हाल ये होगा, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने से गाफिल हो जाएंगे, अपने बच्चों को दूध पीते बच्चों को छोड़ देंगे। तुम देखोगे, वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, तुम देखोगे जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जिस माँ के पेट में बच्चा हो, कब उसका हमल इसखात हो जाएगा, कब उसका हमल गिर जाएगा, उस औरत को एहसास नहीं होगा। एक माँ से पूछो, एक औरत से पूछो कि जब बच्चा जनती है, जब बच्चा जनता है मेरे भाइयों, तब जब औलाद जनती है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, कितना एहसास होता है। एक माँ को इसके बारे में पता होता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन उस दिन की होलनाकी देखिए, माँ अपने बच्चों को गिरा देंगे, दूध पीते बच्चों को छोड़ देंगे, लेकिन उसको एहसास तक नहीं होगा। नहीं, और आगे बढ़िए उस ज़लज़ले की तरफ, उस ज़लज़ले की होलनाकी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह नक्शा खींच रहा है, यो कफरतुम फकैफ तत्तकून यो कफरतुम यौम यजअलुल बिल्दान नशीबा। ऐ लोगों, उस दिन की होलनाकी से कैसे बचोगे जिस दिन भी बच्चे भी मारे खौफ के, मारे दहशत के बूढ़े हो जाएंगे। मेरे भाइयों, 40 साल की उम्र में बाल पकता है तो हम और आप एहसास करते कि हमारी जवानी चली गई, लेकिन उस दिन की होलनाकी और उस दिन का खौफ देखी कि मारे खौफ के बच्चे भी बूढ़े बना दिए जाएंगे, मारे खौफ के बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे। ये ज़लज़ले का खौफ है मेरे भाइयों। उस होलनाकी से हमें और आपको बचना है, उसकी तैयारी करनी है कि हम और आप इस होलनाकी से कैसे। फिर मेरे प्यारे साथियों, लोग मैदान महशर की तरफ दौड़ेंगे, भागेंगे, फिर लोगों के सामने जहन्नम लाई जाएगी। यूतब जहन्नम यौमइज़िन, मैदान महशर में जहन्नम को लाई जाएंगी, लोगों को दिखा दिए जाएंगे। जहन्नम कैसी जगह, लोगों को दिखा दिए जाएंगे। यूतब जहन्नम यौमइज़िन लहा सबऊना अल्फ ज़िमाम, जहन्नम को लाई जाएंगी, उसके 70,000 लगाम होंगे। लगाम इसलिए लगाया जाता है, नकील इसलिए कसी जाती है ताकि वो भाग ना जाए। जहन्नम कितना पावरफुल है, जहन्नम कितना ताकतवर है, जहन्नम कितना ताकत रखती है मेरे भाइयों। 70,000 लगाम होंगे, मा कुल्ली ज़िमाम, और हर लगाम के साथ लहा सबऊना अल्फ मलकिन, 1000 फरिश्ते होंगे। एक एक लगाम के साथ 1000 70,000 फरिश्ते होंगे। एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते, 70,000 लगाम, एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते। टोटल अगर कैलकुलेटर किया जाए तो 4 अरब 90 करोड़ बनता है। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम को इस तरह लाए जाएंगे कि तकरीबन 5 करोड़ 5 अरब फरिश्ता होंगे, तकरीबन 5 अरब फरिश्ता होंगे और जहन्नम को लाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम के पास इतना ताकत है कि इतने फरिश्ते उस जहन्नम को लाएंगे, और फरिश्ते के पास इतनी ताकत है, जमीन में एक मर्तबा पर मार दे तो जमीन तहस-नहस हो जाएंगे। उस जैसे फरिश्ते एक एक नहीं बल्कि 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ता उस जहन्नम को लाएंगे। जहन्नम कितना पावरफुल है। महिला की तरफ चादर भेजना ऐलान कर दीजिएगा। हमारी माँ बहनों से गुजारिश है कि आपकी तरफ चादर भेजी जा रही है, आप जितना हो सके
ताउन करें। ये मस्जिद के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ तक हो सके आप इसमें ताउन करें, इसलिए कि आप जानते ही हैं कि हमसे हमारी एक मस्जिद छीन ली गई। फिर अभी हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। अल्लाह से दुआ खैर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बचाए रखे। तो मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप जितना हो सके ताउन करें। तो मेरे प्यारे साथियों, मैदान महशर की तरफ लोग जाएंगे और उन्हें जहन्नम दिखा दिए जाएंगे और फिर लोगों से कहा जाएगा, अरे लोगों तुम्हारा फैसला नहीं होगा, तुम जन्नत नहीं जा सकते हो और ना ही जहन्नम, तुम एक जगह पे जमा रहो। एक लाइन खींच दिए जाएंगे, सब लोग एक लाइन पे होंगे। ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन व फी रिवायतिन अन अर्बा। लोगों को जमा कर दिए जाएंगे, कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं पाएगा जब तक 5 सवाल उनसे कर न लिया जाए। 5 सवाल जब तक उनसे पूछ न लिया जाए, कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं पाएगा। 5 सवाल में एक सवाल ये, अन उम्रिही फीमा अफना, बताओ हमने तुम्हें दुनिया में उम्र दी, बताओ तुमने उस उम्र को कहाँ लगाया। वन शबाबी फीमा अबला, हमने तुम्हें दुनिया में जवानी दी, बताओ तुमने उस जवानी को कहाँ लगाया। बताओ तुमने उस जवानी को कहाँ। नौजवानों, आपसे गुजारिश है और मुझे खुशी इस बात पर है कि आप ही के दबाव पे, आप ही के प्रेशर में मैं आपके बीच आया हूँ, क्योंकि आपसे हमारी मोहब्बत है और आप ही की मोहब्बत का ये नतीजा है कि हम आपके बीच आए हैं। आप नौजवानों से हम यही गुजारिश करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्र के बारे में सवाल करेगा ही करेगा, लेकिन जवानी के बारे में सवाल करेगा। इसलिए इस जवानी को गनीमत समझिए, जवानी को बर्बाद ना कीजिए। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। बेकार जिंदगी को तू सवार ले, तौबा का दर खुला है रब को पुकार ले। नौजवानों, अल्लाह का दरवाज़ा भी खुला है, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है। आप अल्लाह से तौबा कीजिए कि हम अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करेंगे। दुनिया में भी दुनिया का मामला है, अगर दुनिया में भी अपनी जवानी को सही रास्ते पे लगाया तो आपने माल जमा किया, आप बुढ़ापे की आलम में पहुंच गए, आप कमाने के लायक नहीं रह गए, आपसे आपका ओहदा छीन लिया गया, आपसे आपकी पोस्ट छीन लिए गए, आपके पास ताकत नहीं है कि आप मजदूरी कर सके और आपके पास कोई ताकत भी नहीं है कि आप कोई पोस्ट बना के पैसा हासिल करें। लेकिन अगर जवानी में मेहनत करके आपने पैसा जमाया है तो बुढ़ापे में आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी। लेकिन अगर जवानी में आपने कमाया नहीं, आपने बर्बाद कर दिया, न रुपया कमाया न दौलत कमाए, आपने पैसा जमा नहीं किया, तो यकीन जानिए बुढ़ापे की आलम में आपकी औलाद नहीं करेगी। ये तो दुनिया का हाल है, दुनिया का मामला है। लेकिन उस दुनिया की भी, अगर उस दुनिया के लिए भी अपना कोई ऐसा अमल दुनिया में कर जाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खास किस्म के लोगों को, जवान लोगों को जो मस्जिदों में रहकर अपनी जवानी को गवाए, अपनी जवानी को ख़त्म किए, दुनियावी कामों में नहीं दीनी कामों में अपनी जवानी को लगाए, तो उस जवान को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के नीचे जगह देंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये 2 सवाल हो जाएंगे। फिर माल के बारे में पूछा जाएगा कि माल तुमने कहाँ से कमाया। फिर मालदारों से पूछा जाएगा कि हाँ, मान गए कि तुम रिक्शा चलाकर पैसा कमाए, मेहनत और मजदूरी किए, लेकिन बताओ तुमने उस माल को कहाँ खर्च किया। क्या मस्जिद के लिए जलसा हो रहा था, आपने कुछ दिया? क्या कहीं पर सदका जारिया के तौर पर आपने मस्जिद बनवाई, मस्जिद के ताउन में हिस्सा लिया, शामिल हुए, कहीं पर टेबल गाड़ दिए, किसी यतीम की मदद कर दिए, कहीं पर किसी की शादी नहीं हो रही है, आपने वहाँ कुछ। अगर आप इन चीज़ों में माल को लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बीवी पे मत खर्च कीजिए, बीवी पर भी अगर नेक और सही इरादे से खर्च कर रहे हैं तो मेरे भाइयों इसमें भी सवाब है। बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। औलाद को कत्ल करना सिर्फ ये नहीं कि आप उसके गुनहगार हो गए, अपनी औलाद को तालीम से महरूम रखना, इसके भी आप गुनहगार। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी जवानी को गनीमत समझिए और जो माल आपने कमाया है उसको भी सही रास्ते पर लगाइए। कुछ लोग बखील इतना बन जाते, इतना कंजूस बन जाते हैं। एक आदमी जंगल में अपने चप्पल को हाथ में लेके चल रहा है, अपनी जूती को हाथ में लेके चल रहा है, पैर में कांटा चुभ गया, अब खून निकल रहा है। लोगों ने पूछा
کیسا پاگل ہے، جنگل جھاڑی میں چل رہا ہے، ہاتھ میں چپل ہے، جنگل میں کانٹا اٹھا ہے، پیر میں چبھ گیا نا، خون نکلنے لگا، بولا اچھا ہوا پیر میں نہ کانٹا چبھا، ہماری جوتی تو بچ گئی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں ایسا مت کیجیے، بخیل کی ایک علامت ہے قیامت کی نشانیوں میں۔ ایک بادشاہ بڑا اٹ پٹنگ سوال کر رہا تھا، کہہ رہا کہ کوئی اگر میرے سوال کا جواب دے دے اس کو ایک بنگلہ فری میں دے دیا جائے گا۔ انہوں نے سوال یہ کیا، اچھا یہ بتاؤ میرے ہاتھ پہ ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اور نوجوان بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جو ہے نا بہت سخی آدمی ہے، فیاض آدمی ہے، دان دینے میں بہت آگے، آپ دان دیتے رہے، اتنا دے دیے کہ ہاتھ ہتھیلی سے بال ہی اکھڑ گیا، بال ہی گھسک گیا۔ بس ہاں بہت اچھا جواب ہے، چلو اس کو انعام دے دیا جائے۔ پھر اچانک سوال آیا، اچھا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ میں پھر کیوں نہیں ہے؟ اور نوجوان بھی بڑا چالاک تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا دیتے دیتے بال گھسک گیا اور میرا لیتے لیتے بال گھسک گیا۔ ہاں بہت بڑھیا جواب ہے، چلو اور انعام دے دیا جائے۔ پھر سوال کر رہا ہے، اچانک دماغ میں خیال آیا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کی ہتھیلی پہ بال نہیں ہے، پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں بال کیوں نہیں ہے ہتھیلی پہ؟ تو نوجوان جواب دیا، بادشاہ بات یہ ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھسک گیا، میرا لیتے لیتے گھسک گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب حسد اور جلن خور ہے، میرا اور آپ کا دیکھتے دیکھتے ان لوگوں کا جلن پیدا ہوا، ہاتھ ملتے ملتے گھسک گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں بخیلی کی علامت بھی ہے، اس لیے آپ اللہ کی راہ میں لٹائیے، بیبو میں خرچ کیجیے۔ کتنے عورتوں سے بھی شکایت آئی ہے کہ ہمارے شوہر ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، مال کماتا ہے، اچھی خاصی دولت ہے، بچوں پر صرف نہیں کرتا ہے۔ بیوی اگر کچھ خرچ کر دے اپنی مرضی سے، شوہر اس کو ڈانٹتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، باوجود یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سکھ سے نہیں رکھیں گے، زیادہ نہیں خرچ کریں گے اپنی اولاد پر، جمع کرنے کی فکر میں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں مال کمانا غلط نہیں ہے، مال کو کمانا صحیح ہے، لیکن اس کو اس راستے پہ لگایا جائے جو اچھا راستہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور پانچواں سوال کیا جائے گا، علم والوں سے سوال کیا جائے گا، کیا ہے بتاؤ اے عالموں، اے علم سیکھنے والوں، تم نے اس پر علم سیکھا اور کتنا عمل کیا اور لوگوں کو کتنا عمل کروایا؟ یہ 5 سوال کر لیا جائے گا، پھر میرے پیارے ساتھیوں جنتیوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں گے، جہنمیوں کو جہنم کے سرٹیفکیٹ دے دیے جائیں گے، جہنم کے گروہ الگ الگ گروہ میں بڑھ جائیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔